हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपके लिए आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड लेवल और साथ ही कंपटीशन लेवल में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैट्रिक्स के पार्ट 2 का है। क्योंकि हालांकि मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है एके डिफेंस एकेडमी चैनल पर। उसमें मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स का और साथ मैंने कुछ टाइप्स भी बता दिए थे मैट्रिक्स के, और मैंने शायद कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी बता दिए थे कि मैं मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसी प्रॉपर्टीज की और ऐसी कुछ मैट्रिक्स के ऊपर जिनके हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ना किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर वो पूछा जाएगा। तो हर एक पॉइंट को नोटेड डाउन करते जाना। लेकिन आप नोटेड डाउन नहीं कर रहे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक शेयर की है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे मैंने सारे पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी नोट्स को अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप इजीली नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने स्टार्ट किया है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से। हालांकि मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बता चुका हूँ क्या क्या कंडीशंस होती है और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है तो वहां से कुछ प्रॉपर्टीज निकलेगी जिसको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई जनरल केस में क्या होता है कि इक्वल नहीं होता है। मतलब कि इस प्रॉपर्टी से क्या शो हो रहा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या शो करता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है जनरल केस में। लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पे क्या कि ये दोनों जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। मेरी बात याद रखना कि अगर ये इक्वल होंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि ओनली इफ बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। और डायगोनल मैट्रिक्स वो भी होती है जो स्क्वायर भी हो साथ में सिमेट्रिक भी हो। क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल दूं एक 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आपको पता है कितने बाय कितने ऑर्डर की है, 3 बाय 3 ऑर्डर की, राइट। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो हो। क्लियर। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिनका m इंटू एन ऑर्डर सेम हो। और देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स वही होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जितनी भी अगर अलग मैट्रिक्स है अदर मैट्रिक्स जितनी भी अपन डिस्कस कर उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते ही नहीं है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है सिमेट्रिक में, हालांकि अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा अभी ओवरव्यू देख लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपन पहचाने कैसे। क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट्स उनके आसपास के एलिमेंट्स देखो, जैसे ये जीरो है तो इधर भी जीरो है, ये जीरो है तो इधर भी जीरो है, और ये जीरो है तो इधर भी जीरो है। मतलब एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह दोनों साइड्स क्या है कि एलिमेंट का जो नेचर है वो सेम है। मतलब यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। तो जब नेचर सेम हो मतलब जो पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो उधर भी पॉजिटिव, तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मतलब ये दोनों नेचर शो कर रही है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ए या फिर बी दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। नहीं, लोग सोचते हैं कि अगर आपको जीरो प्रोडक्ट दिख रहा है तो कोई एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स मान लो, नहीं है। दोनों को मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स ना मानकर भी ये जीरो हो सकती है। कैसे, एग्जांपल सेट करो। एक मैट्रिक्स ऐसी ली जो नल मैट्रिक्स नहीं है, कोई दूसरी मैट्रिक्स है, राइट। दूसरी बी मैट्रिक्स ली वो भी एक नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों मैट्रिक्स की ये कंडीशन ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होने चाहिए, उसके अलावा भी ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन सकती है इनका प्रोडक्ट। क्लियर। थर्ड थर्ड क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट सिमिलर है, तो साथ में देखते चलना है। कैसे कि अगर मैंने लेट कर लिया कि ए इक्वल टू बी और इक्वल टू बी मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, राइट। इक्वल मैट्रिक्स के होने के साथ साथ अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ राइट साइड क्या किया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या किया है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर। आप सोचोगे कि ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं। जब मैंने राइट साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, लेकिन जब मैंने इनको राइट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो इनको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। क्लियर। और हालांकि b इंटू ए इनवर्स और a इंटू बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी दोनों इक्वल नहीं होते, ये याद रखना। ओके।
तो चलिए ये मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई भी क्लियर कर दी कि जो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो होते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर और जो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होते हैं उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्लियर। सिक्स्थ पे आ रही है। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी होगी। क्या? कि जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे मैट्रिक्स ए का तो वो जीरो नहीं कहलाएगी। अब जीरो नहीं कहलाएगी तो मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? दूसरी मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था दूसरी कंडीशन में कि एक और कंडीशन है कि बी इक्वल टू सी होनी चाहिए, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो सेम होगी, मतलब एक राइट होगी ये इक्वेशन। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि a इक्वल टू a की पावर n है, मतलब अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो nth ऑर्डर होगा वो n की n पावर होगी तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर? तो ये मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी। अब चलते हैं थोड़े ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अब इसमें कैसे बात करेंगे कि इसकी पहले कंडीशन जान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के लिए मतलब सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल सकते हो तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का स्पेशल नहीं, ये हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल सकता है। दूसरा, इसको डिनोटेड करते हैं a डैश से या फिर a की पावर t से। क्लियर? अब बात करते हैं x। अब इसके कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसे समझते हैं ट्रांसपोर्ट। कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोर्ट निकालना है तो क्या करते हैं कि m ऑर्डर हो, m इंटू n ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे m इंटू n ऑर्डर लिखा रहता है। तो m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब m n में कन्वर्ट हो जाए और n m में कन्वर्ट हो जाए तो ये a का एक ट्रांसपोज कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई मैंने मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है तो क्या है कि 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। और जब इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या हुआ? देखो जितने भी कॉलम्स है उनको रो में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 1 रो 1 4 को 1 रो कर 1 4 कर दिया। 2 5 एक कॉलम में रो में चेंज कर दो 2 5, 3 6 को 3 6, इस तरीके से। तो मतलब क्या होगा कि 3 रो बन गई 2 कॉलम बन गए, तो मतलब 2 इंटू 3 का 3 इंटू 2 हो गया। तो इस तरीके से अपन ट्रांसपोज निकालते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। राइट? प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि ये ट्रांसपोज है, अगर आप फिर से उसका एक ट्रांसपोज कर ले तो हमें पिछली वाली ए मिल जाएगी मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी का ट्रांसपोज निकाल ले, अगर फिर से उसका ट्रांसपोज कर दे तो हमें पहली वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरा, अगर किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई से अगर ए में किसी के मल्टीप्लायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो वो किसके इक्वल होगा? के की पावर डैश और ए की पावर डैश के। क्लियर? तीसरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ज्यादातर केसेस में यूज होती है। क्या? कि a इंटू बी का अगर मल्टी प्रोडक्ट है, अगर उसका वो ट्रांसपोज निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा? बी डैश और ए डैश की। उल्टा चलता है कि बी डैश इंटू ए डैश। क्लियर? 4, अगर a प्लस माइनस बी कर रहे हो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो उसका किसके इक्वल होगा? a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी डैश ट्रांसपोज। क्लियर? ये मैंने सारी डिस्कस कर दी प्रॉपर्टीज। अब कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो इन सारे प्रॉपर्टीज से निकल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिक्स में भी अप्लाई होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। हालांकि वो अलजेब्रिक में पॉसिबल थी लेकिन ये मैट्रिक्स में भी अलाउ की गई है। कैसे? देखो, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि a की पावर m है। a यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स, याद रखना। तो a की पावर m है फिर n है, दो कांस्टेंट है, तो इसको अपन एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं कि a की इंटू कर दो दोनों का तो m इंटू n हो जाएगा। जब n होता है तो हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। a यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स, तो क्या होगा? यहाँ पे 1 है, अगर इंटू है बेस सेम है तो क्या होगी? पावर ऐड हो जाएगी तो फिर से ये बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने सारी डिस्कस की, वीडियो पॉज करके नोट कर ले, फिर आगे और डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 2 मैट्रिक्स में। राइट? अपन ने बहुत सारी मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया। अब कुछ और मैट्रिक्स हैं जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का नेचर है वो आपस में अपोजिट है, इसलिए मैं दोनों को डिफरेंस करके समझाता जाऊंगा जिससे कि आप आपस में रिलेट कर सके इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये पहला कंडीशन इसमें क्या है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो किस में दिखेगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर सिमेट्रिक हो।
राइट। उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर सिमेट्रिक। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तब जब स्क्वायर सिमेट्रिक हो, स्क्वायर सिमेट्रिक होगी तभी क्या दिखेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या कंडीशन होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैं उसी के इक्वल हो जाए, राइट। ट्रांसपोज अपन निकालना सीख गए ना किस तरीके से निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक ट्रांसपोज का एलिमेंट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दोनों जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे एग्जांपल है कि ऐसी इस मैट्रिक्स में ऐसा पोजीशन एलिमेंट का जो सेकंड रो हो थर्ड कॉलम हो, और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐसा एलिमेंट जो जिसकी पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम हो, तो इन दोनों का जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। एग्जांपल पे अपन समझ लेंगे इजीली। देखते हैं, पहले अपन बात कर ले प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि नल मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हालांकि ये फिल इन द ब्लैंक जैसे ओटी टाइप क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि A प्लस ए ट्रांसपोज किया जाए तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कि मतलब कोई एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका मैं ट्रांसपोज निकालूं फिर दोनों को ऐड करूं तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरी, कोई दो मैट्रिक्स हैं, अगर वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं तो वो आपस में दोनों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेचर शो करेंगे। देखो, इक्वल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इन नेचर। क्लियर। लास्ट पॉइंट कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है फिर उसका ए ट्रांसपोज निकालो फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, या फिर पहले से एक ट्रांसपोज निकाल लो फिर उसका ए निकालो, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो फिर भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। बात समझ में आ गई? ओके। अब लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे किसी ने क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि अगर जैसे चार ऑप्शन दे दिए कि चार मैट्रिक्स हैं, अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि बहुत जल्दी बताना है आपको कि इनमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी, तो आप तो पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स देखोगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे फिर मैच करोगे उस मैट्रिक्स से कि मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर गया तो फिर कहोगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, इतना टाइम नहीं लेना। मैं आपको कुछ ऐसा आइडिया, एक लॉजिक दूंगा जिससे आप तुरंत बता सकोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। चलिए देखते हैं। मैं आपको कहूँ कि ये मैट्रिक्स एक है, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए, एक ट्रांसपोज निकालो तो आप एक ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो 1 - 1 4, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रोज है उनको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनको रो बना दो। क्लियर। तो ये ट्रांसपोज होगा। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो ए के एलिमेंट और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट दोनों सेम है, तो मतलब ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब देखते हैं कि अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था, इसी में सेट करा। कैसे कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 5, और इसमें क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 5। देखिए, मतलब ये बात सेटिस्फाई हो रही है इस चीज से, राइट। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे बिना इसकी हेल्प लेके। कैसे, देखो 1 2 3 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो एलिमेंट होंगे उसमें गौर करना है कि अगर तो आपने यहाँ पे 2 लिया है तो इधर भी 2 लिया जाएगा। क्लियर। मतलब सेम नेचर के होंगे, सेम पोजीशन सेम रहेगी। अगर आपने 3 लिया है तो यहाँ पे भी 3 होगा, अगर यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे भी 0 होगा, मतलब आपने जो पॉजिटिव नंबर लिया है उधर भी पॉजिटिव नंबर ही लिया जाएगा। तो जो इसकी मैट्रिक्स आप निकालोगे ना, ये सिमेट्रिक नेचर शो करेगी, क्योंकि एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ ही में आपने ऐसा ऑर्डर अरेंज किया है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई है। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब विद इन 2 सेकंड्स में आप इसको बता दोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ऐसे ही मैं बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, राइट। चलो अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की। इसमें क्या है कि ये किस मैट्रिक्स में फॉलो होगी, एक नया मैट्रिक्स है हमारा होलो मैट्रिक्स, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होलो मैट्रिक्स। एक्चुअली में होलो मैट्रिक्स होती क्या है, शायद आपने सुना होगा कि होलो मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स किसमें होंगे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सारे जीरो होंगे। आई रिपीट, वो सारे जीरो होंगे। ये देखो, ये एक डायगोनल प्रिंसिपल है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपने सिमेट्रिक में क्या लिया था, सेम नेचर का, मतलब 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ पे भी होगा।
लेकिन इसमें क्या होगा कि आपने जैसे यहाँ पे 2 लिया है -2, तो इसका अपोजिट नेचर होगा 2, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। डिफरेंस क्लियर होते जा रहे हैं। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ क्या होगा -3, अगर यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ क्या होगा -5। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो इसका, क्लियर, कि आप बता सकते हो कि इस एंटीसिमेट्रिक हो कि नहीं। इसकी हेल्प ना लेकर, राइट, अगर आप इसकी हेल्प लोगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आप इस तरीके से निकालोगे तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ओके। तो देखो, लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हैं एक फॉर्मेट के रूप में। देखो कैसे कि ए जो मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोर्ट नेगेटिव इक्वल हो जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस मैट्रिक्स का जो ए एलिमेंट हो, इस मैट्रिक्स का जो ए एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होंगे। सेटिस्फाई करेंगे, चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में, यहाँ क्या था ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए, ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनना। कोई ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले से गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक है, लेकिन अगर आप उसका फॉर्म ऐसे निकालते हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, क्लियर। देखो, मतलब आपको ये एग्जांपल ऐसे लो जो ए और बी सिमेट्रिक हो, राइट, फिर आप इस फॉर्म में लेके आओ तो वो आप जब रिजल्ट देखोगे वो सिमेट्रिक नहीं आएगा, वो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आप इसको याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, क्लियर। अब लास्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला क्या कह रहा है कि कोई भी एक इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर किसी ने पूछ लिया कि हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ मिलकर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कोई फिल्म इसमें आया कि हम किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, याद कर लीजिए 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो a प्लस a ट्रांसपोज किसकी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये देखिए, वो a माइनस a ट्रांसपोज किसकी प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये देखिए। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करा चुका हूँ, क्लियर, देख लो। इन आइडेंटिफिकेशन याद कर लेना क्योंकि आप विद इन सेकंड्स में आप बता सकते हो कौन सिमेट्रिक है कौन एंटीसिमेट्रिक है, क्लियर। अब मैं कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करो पहले कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें क्या आंसर है 4, मैंने ले लिया 4। अब ए नेगेटिव देखो, ए नेगेटिव में क्या कह रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, आई एम सो सॉरी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम -4, ये देखो 4 -4 के इक्वल आ गए, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक फॉलो करेगा। लेकिन अगर 4 = 4 आया था जैसे इस तरीके से तो वो सिमेट्रिक फॉलो करता है, ये क्लियर। अब बात आ जाती है नोट पे, कुछ नोट्स हैं इनसे मतलब रिलेटेड है, रिजल्ट्स आए हैं कुछ, तो उनको डायरेक्ट याद कर लो। कैसे कि अगर कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं, राइट, दो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप उनका सम करते हो तो वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, क्लियर। ये देखो, अगर 2 स्क्यू सिमेट्रिक्स पहले से गिवन है तो उसका जो सम होगा वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, क्लियर। दूसरा, इसमें एक नए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे अपन ने होलो मैट्रिक्स पढ़ी, ऐसे एक और मैट्रिक्स है सब मैट्रिक। इसका वैसे इंपोर्टेंस थोड़ा लो है, लेकिन आप फिर भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन। सब मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें से एक रो या फिर एक कॉलम रिमूव कर दें तो जिससे वो निकली अगर वो वापस मिल जाए तो वो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कहलाएगी पिछली वाली की। कैसे, देखो कॉन्सेप्ट समझिए कि 1 रो 1 कॉलम को रिमूव करना है, तो देखो मैंने इसमें से 7 8 9 रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, जो ये मैट्रिक्स है वो इसकी सब मैट्रिक कहलाएगी, क्लियर। तो वीडियो को एंड करते हैं, मैंने सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे डिस्कस करते, लेकिन कुछ ऐसी अभी मैट्रिक्स बची जो एडवांस लेवल पे पूछी जा रही है, थोड़ा हाई लेवल की, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।